साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धान का जो पुआल है, धान का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे हमारे कई किसान जला देते हैं। लेकिन अपने आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वो यही है, पराली प्रबंधन। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में आपको बताते हैं जिससे कि धान के पुआल का इस्तेमाल आसानी से खेतों में किया जा सकता है। की पराली की समस्या पूरे पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और यूपी में भी है। इसकी वक्-वक् तकनीकों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि धान की पराली में कौन कौन से खुराकी तत्व होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर हम रासायनिक खादें धान को डालते हैं और धान की कटाई के बाद भी धान की पराली में बहुत सारे खुराकी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि 25% नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व, 50% हमारा पोटाश तत्व और 75% हमारा सल्फ़र जो गंधक तत्व है वो धान की पराली में पाया जाता है। अगर किसान भाइयों मैं आंकड़ों की बात करूं कि 10 क्विंटल पराली में भी 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश और 1.2 किलो गंधक की मात्रा पाई जाती है। प्यारे किसान भाइयों, इतने सारे खुराकी तत्व जो धान की पराली में पाए जाते हैं वो हम आग की बलि डाल देते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम धान की पराली जालते हैं उसका हमारे मनुष्य पे भी और पशुओं पे भी और पर्यावरण पे भी बहुत नुकसान होता है। आप सभी जानते हैं धान की पराली जलाने से बहुत सारी हानिकारक गैसें आती हैं जो हमारे धरती की उपजाऊ शक्ति को हानिकारक होती हैं। अब प्यारे किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ धान की पराली को ठीक करने के लिए या उसकी तकनीकें कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मशीन है बेलर। वो क्या करती है कि कंबाइन की कटाई के बाद जो हमारे पास पराली होती है, धान की पराली होती है, उसकी वो गट्ठे बनाती हैं। इसका बेलर मशीन चलाने के पहले हमें पहले कटर चलाना पड़ता है, उसके बाद रेक चलानी पड़ती है। जो हमारे पास एक रेक मशीन है वो धान की पराली की एक लाइनें चला देती है, उसके बाद हम बेलर चलाते हैं। इससे क्या होता है, बेलर के जो गेड़े खेतों में चलने हैं वो कम हो जाते हैं। अगर मैं एक घंटे की बात करूं तो उसका जो हमारे पास भार है 25 से 30 किलो की भार होता है। प्यारे किसान भाइयों, हमारे पंजाब के स्टेट में 7 तरह के बायोमास प्लांट पाए जाते हैं। जहाँ पे बायोमास प्लांट हैं वहाँ पे हम जो पराली की बेल्स बनती है वहाँ हम बेच सकते हैं। दूसरे प्यारे किसान भाइयों, मैं बात करूँगा कि धान की पराली में ही गेहूँ की कैसे काश्त हो सकती है। वो एक मशीन है, हैप्पी सीडर नामक मशीन है। इस मशीन में क्या है, 2 मशीनों को इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ हम कह लें कि 2 मशीनों का सुमेल है। पीछे जीरो टिल लगी हुई है और उसके आगे रोटर के ब्लेड लगे होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ये मशीन खेत में चलती है, जो धान की पराली उस फ्लेल के जब ब्लेड के आगे आती है वो उसका कुतरा करके और ज़मीन पे ही डल जाती है। प्यारे किसान भाइयों, हम एक ही दिन में धान की कटाई और उसी दिन ही गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखो हमारे सारे का सारा जो धान का पराल है वो खेतों में ही रह जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे नदीन की समस्या है वो कम होती है। और दूसरा, आप किसान भाइयों, सारे का सारा पराल अगर खेत में आप में रहता है उसके सारे खुराकी तत्व आपको ज़मीन पे ही मिल जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों मैं बात करूँगा, एक मशीन है उसे हम पराली चॉपर कहते हैं। वो क्या करती है, जो आपके खड़े मुड हैं कंबाइन की कटाई के बाद जो आपका खिलरा पराल है उसका कुतरा करके ज़मीन पे खिलार देता है। ये मशीन चलाने के बाद हम जो भी पराल हमारे पास खेतों में है वो कुतरा हुआ पराल उसको ज़मीन में हम मिलाते हैं। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है या ज़मीन ऐसी है, हम उसको एक सिंचाई देने के बाद रोटावेटर चला के वो सारी जो धान है हमारे पास कटाई वाली धान है वो ज़मीन में हम मिक्स कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों, जितना भी पराल में सारे खुराकी तत्व हैं, अगर हम ज़मीन में मिलाते हैं तो उसके बहुत सारे खुराकी तत्व ज़मीन को मिल जाते हैं। इसके भाइयों मैं बाद में बात करूंगा, एक मशीन है जिसे हम अंग्रेजी में तो स्पेशल ड्रिल कह देते हैं। अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, वो खुली कतारों वाली ड्रिल है, वो जीरो टिल ड्रिल ही है। जैसे आप सभी किसान भाई जानते हैं, अगर हमें जीरो टिल चलानी पड़ती है तो हमें जो ऊपर का खिलरा हुआ पराल है उसको इकट्ठा करना पड़ता है।
इस मशीन में क्या है, जैसे आप चॉपर चलाने के बाद इस मशीन में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इस मशीन में क्या है, जो एक ब्लेड का दूसरे ब्लेड से फ़र्क है वो आम ड्रिल से हमारे पास 1.5 गुना हो गया है। 1.5 गुना होने से क्या है, जो भी हमारे पास पराल है, कुतरा हुआ पराल है, वो आसानी से इस मशीन से निकल जाता है। और किसान भाइयों, इस जो हमारे पास जीरो टिल का ब्लेड है, इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा करती है। उससे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास खड़ा मुड है कटाई के बाद, वो भी आसानी से निकल सकता है। प्यारे किसान भाइयों, और भी बहुत सारी तकनीकें हैं जिससे हम धान की पराली का